नमस्ते दोस्तों, प्रणाम। मेरे सभी प्यारे मित्र को प्रणाम। दोस्तों, आज मैंने एक बहुत बड़ी चीज़ नोटिस की है। वो ऐसी चीज़ है दोस्तों कि जो इंसानियत है ना, इसकी तारों तार हो चुका है। मैंने अभी करीबन 12 सवा 12 बज रहा है दोस्तों रात को। मैंने रोड पे एक बुजुर्ग इंसान को देखा। काफ़ी उम्र हो चुका है और ठंडी का मौसम भी है यहाँ पे। मैंने देखा कि दूर से कोई आग जला के आग ताप रहा है, यानी कि अपने बदन को सेक रहा है। करीबन 12:15 बजे रात को जैसे मैं ड्यूटी से आ रहा था और मैं देखा, तो मैं नज़दीक जाके देखा तो उनके बदन पे एक शर्ट था खाली, और सही से हिंदी भी बोलने नहीं आ रहा था। तो मैंने पूछा, क्या हो रहा है और क्या कर रहे हो? तो कुछ धर्मपुर की भाषा यानी कि गुजराती भाषा में ऐसे बोला कि ना रहने का घर है और ना कोई ठिकाना है, दिन भर मांगता हूँ और खाता हूँ, यानी कि भीख मांग के खाता हूँ। मैं बोला क्यों, घर परिवार नहीं है? तो बोला कि आज 5 साल हो गया मेरे बीवी को मर गया, और एक लड़का है, वो लड़का मेरे शादी करके अपने पत्नी के पास रहता है और वो दोनों बहुत खुश हैं। मुझे घर से भगा दिया गया है और मुझे घर पे नहीं रहने देता, और इसी के चक्कर में मैं यहाँ पे भीख मांग के खाता हूँ, रोड पे रहता हूँ। दोस्तों, इससे तो बात पता चल ही जाता है कि ये जो कलयुग है बहुत भ्रष्ट सिचुएशन में आ चुका है। क्योंकि जो बच्चे को माँ बाप ने उसके पाल पोस के जवान करता है, उसके शादी हो जाता है, तो वो बच्चे अपने माँ बाप को ही घर से भगा देता है। कल क्या होगा उनके साथ, उनके बारे में तो बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। लेकिन कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि जो माँ बाप ने मेरे लिए इतना कुछ किया, उनको मैं अपने घर से कैसे भगाऊं? आखिर घर भी तो उन्हीं को बनाया है। तो मैं जितने भी है भाई बंधु, ज़्यादातर उन लेडीज़ों को बोलना चाहता हूँ जो अपने सास ससुर का इज्जत नहीं करता है, घर से भगा देता है। उनको समझा देता हूँ कि समय रहते संभल जाओ, वरना जब आपका नंबर आएगा ना, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। और आज जो आप करोगे, आपका बच्चे आपको ही देख के सीखेगा। तो मैं एक बार फिर से बोलता हूँ कि बहुत मेहनत करते हैं अपने माँ बाप अपने बच्चे को पालने के लिए। प्लीज़, दुनिया में सबसे बड़े भगवान हैं
तो अपने घर में ही है और वो अपने माँ बाप होते हैं। तो जितने भी लड़के अगर माँ बाप को भगा रहा है तो कम से कम उनकी 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था जरूर करें। पत्नी तो पढ़ाई होती है, पढ़ाई घर से आती है, उनको सिर्फ अपने माँ बाप को पड़ी रहती है। लेकिन हम तो एक लड़के हैं, हमें तो अपने माँ बाप को जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अगर हम आज अपने माँ बाप को जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो कल को हमारे बच्चे भी हमारी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। तो इसलिए सभी से निवेदन करता हूँ कि जब घर में माँ बाप बूढ़े हो जाए तो उनके घर से न भगाए। नमस्ते।